अगर आप भी 18 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट शेयर करने वाला हूँ जिसे अप्लाई करके थाउजेंड ऑफ लोगों ने अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज करी है। अगर हम भी उन आदतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम भी शायद उन्हीं की तरह सक्सेसफुल होंगे या फिर उन्हीं की तरह एक वेल्थ बिल्ड करेंगे। तो हमें कॉलेज में, जॉब में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे घरों में हमें इन आदतों के बारे में कभी बातें की ही नहीं जाती और हमें सिखाया भी नहीं जाता। इसकी वजह से जाने या अनजाने हम ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिन्हें हमें लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम देती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो ये हैबिट बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक रियल वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना आपका टाइम पास किए। तो सबसे पहली हैबिट है पे योर सेल्फ। अपने इनकम का 10 से 20% सेव करो या फिर उसे इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि जब भी आपकी सैलरी आती है तो आपका पैसा कहाँ पर जाता है? रेंट में जाता है या फूड में जाता है या ईएमआई में जाती है या फिर अपने फ्रेंड्स में जाता है? और एंड में हम सोचते हैं कि यार इस मंथ में हमारे पास कोई भी पैसा बचा नहीं। और यही आदत एक मिडिल क्लास को मिडिल क्लास से रखती है, जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। और अमीर लोग एक रूल फॉलो करते हैं जिसे सबसे पहले वो खुद को पे करते, बाद में फिर फ्यूचर को पे करते हैं। उनके पास ऐसा नहीं कि अमीर लोग होते वो पहले से अमीर होते। वो अमीर लोग का मतलब है कि अमीर माइंडसेट के साथ काम करना। फॉर एग्जांपल अभी आप 10,000 या 20,000 कमा रहे हो, लेकिन अमीरियत का माइंडसेट बोलता है कि सबसे पहले सैलरी आने के बाद पहले खुद को सेव करो या फिर पैसे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, फिर बाद में जो बाकी का काम होता है उनमें वो मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, एटलीस्ट आप 3-4 हज़ार रुपये खुद के ऊपर पे करो या फिर कोई स्किल सीखो या फिर कुछ भी सीखो, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। चाहे वो म्यूचुअल फंड SIP में भी हो सकता है या फिर कोई स्किल सीख के भी हो सकता है। तो ये अमीरियत का माइंडसेट बोलता है। जैसे अमीर माइंडसेट वालों की इनकम आती है वो सबसे पहले अपने पैसों को सेव करते हैं या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, बाद में। हम ऐसा बोलते रहते हैं और हम ऐसे वीडियो में भी देखते रहे, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में, लेकिन एक्चुअल में हम ऐसा करते नहीं। और हमारी आदतें रहती है कि वो धीरे धीरे हम उस आदतों के चक्कर में फंसते जाते हैं और हम कभी सवाल ही नहीं पूछते कि मुझे पे करना चाहिए। और या फिर हम जो भी स्किल सीखना चाहते हैं तो उन्हें हमें लगता है कि वो सब बकवास है और उन सब में उतना कुछ रखा नहीं है। तो हम धीरे धीरे ऐसा सोचते रहते हैं और बाकी के जो हमारे मंथ में पैसा रहते हैं वो धीरे धीरे, मतलब हम मंथ में कभी प्लानिंग ही नहीं करते। या फिर हमारी सैलरी आती है तो हम कभी ये सोचते नहीं कि इस पैसे को एक्चुअल में यूज कैसे करना है। तो हम सोचते हैं हमारा पैसा बचता ही नहीं है, हमारा पैसा पूरा उड़ जाता है या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा भी खर्च करो। हाँ, मुझे मालूम है ये खाना एक लिमिट है, कहीं पर भी बाहर गए थोड़ा बहुत खा लिया वो एक अच्छा है, बट तो सबसे पहले यही बात याद रखो कि सबसे पहले सैलरी आती है पहले खुद के ऊपर पे करो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 जो भी आपके हिसाब से। और फिर जो बाकी के पैसे है वो आपकी जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर खर्च करो, वो बाद में खर्च करो, सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करो। और इससे ये होता है कि जो आपकी सेविंग रहती है वो बढ़ती रहती है और आपका जो इमरजेंसी फंड है वो स्ट्रांग होते रहता है। तो कभी कभी अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो वो आपकी इन्वेस्ट स्टार्ट हो जाती है जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न देंगी और आपके अंदर से फेयर और स्ट्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है कि और यही हैबिट आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरे हैबिट की, कंट्रोल लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि आपकी आमदनी तो बढ़े लेकिन खर्चे उतने के उतने ही रहे। आपने ये एक बात नोटिस किया होगा अपने ऊपर या फिर अपने दोस्त के ऊपर, जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है हमारे खर्चे और बढ़ जाते हैं। हमारे खर्चे फूड में ज़्यादा चले जाते, हमारे खर्चे जो खाने पीने में वो ज़्यादा चले जाते, या फिर हम थोड़ा सा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते, या फिर हम कुछ मोबाइल ले लेते, या फिर हम अपने लिए कुछ कपड़े ले लेते जो एक्स्ट्रा, जो हमें ज़रूरत भी नहीं होती और हमें लगता है कि अभी चलो सैलरी तो बढ़ी है तो कुछ ना कुछ ये वाले खरीद ही लेते हैं। और रिजल्ट में ये होता है कि आपके पास महीने के एंड में आपके पास सेविंग होती है वो पूरी जीरो हो जाती है। और अमीर माइंडसेट लोगों का सीक्रेट सिंपल है, आमदनी बढ़ने पर लाइफस्टाइल कुछ टाइम तक जैसा कि वैसा ही रहने दो। फॉर एग्जांपल अगर आपके खर्चे 12,000 है और आपकी सैलरी 18,000 होगी तो आपके खर्चे है वो सिर्फ 12,000 ही होनी चाहिए, ना कि वो 18,000 के हिसाब से। एक्चुअल में उतना ही आपका खर्च होता है, लेकिन आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि सैलरी बढ़ती है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा।
अब सैलरी तो बढ़ गई, देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से या फिर छोटी छोटी सेविंग से एक बड़ा अमाउंट बनता है। और जब ये अमाउंट बड़ा बनता है या फिर कंपाउंडिंग की पावर से ये एक शॉर्ट टर्म पैसे को, एक लॉन्ग टर्म पैसे को एक बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। और ये हैबिट आपकी 1-2 साल में वो बाकी सब लोगों से जो कि आपके साथ दिखाते या फिर टीवी या फिर स्टेटस के लिए दिखाते या फिर लोगों को दिखावे के लिए अपने पास के पैसे खर्च करते बिन फालतू के, उन लोगों से आपका जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी ज़्यादा या फिर आपका जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस हैबिट का बेनिफिट ये है कि आपका जो सेविंग रेट है वो डबल हो जाता है, कंपाउंडिंग फास्ट स्टार्ट हो जाती है और इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रहती है। इनकम बढ़ने से आपकी लाइफ बेटर नहीं होती, बल्कि आप उस इनकम को किस तरीके से यूज करते हो या फिर उस इनकम को किस तरीके से बिहेव करते हो, इससे डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ चेंज होंगी या फिर नहीं। तो हैबिट नंबर 3 है, स्किल बिल्डिंग को मंथली प्रायोरिटी दो। ये इंसान को मिलियनेयर बनाने वाली सबसे पावरफुल हैबिट है, क्योंकि पैसे का गेम सिंपल है, जितनी स्किल आपके पास ज़्यादा उतने पैसे आपके पास ज़्यादा। अब सवाल आता है कि आप ऐसी कौन सी स्किल सीख सकते हो। आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, आप सेल्स सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग स्किल सीख सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक नॉलेज होती है उन्हें भी आप सीख सकते हो। इनमें से हर स्किल आपके इनकम को ग्रो करेगा। तो हैबिट नंबर 4 है, ट्रैक स्मॉल माइंडलेस स्पेंडिंग। इसका मतलब है कि हम लोग अपने पैसे को बड़े बड़े खर्चों में नहीं, बल्कि एक छोटे छोटे जैसे 10,000 20,000 में लॉस करते रहते हैं। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर कहीं चाय पी लिया, या फिर रैंडम अपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, या फिर आपने 20-30 रुपये का फालतू ही रिचार्ज मार लिया, या फिर अपने जब भी बाहर गए तो कुछ खा के ही आ गया वो। और इन सबको खर्चा को मिला के आपके महीने में 2 से 6 हज़ार तक का फालतू का खर्चा होता है। और अमीर माइंडसेट वाले लोग क्या कहते हैं कि अपने जो भी खर्च होते हैं उन्हें एक नोट के ऊपर लिख के रखते हैं, हफ्ते में या फिर महीने में चेकआउट कर दे कि मेरा जो पैसा है वो फालतू किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है, या फिर मैंने ऐसे कौन से खर्चे किए जहाँ पर मुझे नहीं करना चाहिए था। ये अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं। अगली बार उन चीज़ों पर जो फालतू चीज़ें हैं उनके ऊपर कभी खर्च नहीं करते। तो इससे ये बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर एक फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पर फालतू जा रहा है। उसके बाद आप एक कंसिस्टेंसी स्पेंड करोगे और आपका मंथली जो सेविंग होता था वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आप अपने खर्चों को बचाते हो जो फालतू चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए बट एक कंट्रोल में। और वो एक बाहर का खाना मतलब मेरे लिए तो एक एक्सपेंसिव हो गया, आपके लिए तो मालूम नहीं, बट मेरे लिए एक खर्च जैसा हो गया, फालतू का खर्च होता है जहाँ पर मुझे कंट्रोल करना चाहिए। और मैं उन पैसे को अपने सही जगह नॉलेज में या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पे या फिर अपने जो हेल्थ होती है या फिर जैसे केला हो गया, बादाम हो गया, या फिर कुछ भी अपने आप को जैसे चने हो गए भिगे हुए, उन्हें खरीद कर मैं खा के अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि पैसा बचाना कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि पैसे का अवेयरनेस है, ये एक रियल सुपर पावर है। अब 5वें नंबर के हैबिट है इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या था? इमरजेंसी फंड मुझे लगता था पहले कोई फंड होगा या फिर मुझे ये लग रहा था, लेकिन इमरजेंसी फंड होता है जब वो पैसा होता है जहाँ पर हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-2 हज़ार रुपये महीने का बचा रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उस पैसे को मैं खर्च करूँगा, तो वो मेरे लिए एक इमरजेंसी फंड हो गया। पहले मुझे लग रहा था कि ये कोई खाता खुता होगा या फिर जहाँ पर अपने पैसे को सेव रखेंगे, तो वो एक हमारा इमरजेंसी फंड हो गया। कल के लोगों का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? सैलरी रुकती ही पैनिक, लैपटॉप खराब तो टेंशन, फैमिली में इमरजेंसी आया तो लोन। अमीर माइंडसेट लोगों का शील्ड होता है इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का खर्चा आप एक अकाउंट में रखो। इस फंड्स को या फिर इस पैसे को आप बिल्कुल भी टच या फिर कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए छेड़छाड़ मत हो। इसको सिर्फ आप इमरजेंसी आएंगे तभी उसके लिए एक इमरजेंसी फंड रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल रहे हो या फिर अपने छोटी छोटी जो नीड होती है उनके लिए। ये एक इमरजेंसी फंड है जहाँ पर ये जब ये इमरजेंसी आएंगी तभी आप वहाँ से आप पैसा निकालोगे। तो इमरजेंसी फंड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा होता है आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। नो लोन डिपेंडेंसी, मतलब आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और एक बेनिफिट ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके ऊपर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब आपका जो पैसा है वो स्टेबल हो जाता है, मतलब आप 3-6 महीने का आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आपको 3 से 6 महीने का जो भी एक्सपेंसिव है आपको ये सेफ अकाउंट में रखना होगा, तो दैट इज़ द इमरजेंसी फंड। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये अपनी फाइनेंशियल जर्नी इसमें शेयर करता हूँ एंड मैं अपना जो रियल एक्सपीरियंस होता है उनको भी शेयर करते रहता हूँ। ये मैं अपने अंदाज से बोलता हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो